तो देश के 7 राज्यों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटकों से पूरा उत्तर भारत हिल गया। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके लोगों ने महसूस किए। उत्तराखंड, हिमाचल में भी इन झटकों को महसूस किया गया। यूपी, बिहार, जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। वहीं मध्य प्रदेश में भी इन झटकों को महसूस किया गया। रिक्टर स्केल पर 6.3 रही इस भूकंप की तीव्रता। तो रात करीब 2 बजे इन झटकों को अलग अलग राज्यों में लोगों ने महसूस किया और अलग अलग राज्यों से आई तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से देर रात लगभग 2 बजे अलग अलग इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। तो ये 4 तस्वीरें देखिए। नेपाल में भूकंप का केंद्र रहा, एपिसेंटर इसका नेपाल था। डोडा जिले में इस भूकंप के बाद एक मकान गिरा, मलबे में दबने से 6 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। दिल्ली में दहशत में लोग। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। की रात बीती दिल्ली एनसीआर में, देखिए नोएडा में भी किस तरीके से तेज झटके लोगों ने महसूस किए। हाई राइज बिल्डिंग्स में रहने वाले लोगों ने अपने घरों से बाहर आना बेहतर समझा और कहां-कहां भूकंप के झटके महसूस किए लोगों ने, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इन झटकों को महसूस किया गया। ये देखिए, तो नेपाल इसका एपिसेंटर था। नेपाल इसका एपिसेंटर था और उसका असर देश में किन किन राज्यों में देखने को मिला। जम्मू कश्मीर में झटकों को लोगों ने महसूस किया, हिमाचल प्रदेश में झटकों को महसूस किया, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद यानी एनसीआर के अलग अलग शहरों में इन झटकों को महसूस किया गया। दिल्ली में लोगों ने इन झटकों को महसूस किया, लखनऊ में ये झटके महसूस किए गए और बिहार में भी इन झटकों को महसूस किया गया। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में सुबह 6:30 बजे भूकंप के जो फ्रेश झटके थे वो महसूस किए गए। और ये देखिए, ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। नेपाल की ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं जहां पर भूकंप के बाद जान माल का नुकसान हुआ है। यहां पर इमारतों को नुकसान हुआ है। एक घर डोडा जिले में गिर गया, मलबे में 6 लोग दब गए और इसके अलावा भी कई और इमारतों को यहां पर नुकसान हुआ है, कई घरों को नुकसान हुआ है। लोग इस वक्त देख रहे हैं एक बार फिर से जो तबाही का मंजर नेपाल में देखने को मिल रहा है उसे। यहां पर राहत बचाव का काम चल रहा है। एपिसेंटर नेपाल रहा। 6.3 तीव्रता का ये भूकंप था। ये तेज इंटेंसिटी वाला भूकंप था और यही वजह है कि नेपाल में इस एपिसेंटर वाले भूकंप का जो असर था वो हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में देखने को मिला। देहरादून की तस्वीरें देखिए, मुरादाबाद में लोगों ने झटकों को महसूस किया, पिथौरागढ़ में झटकों को महसूस किया। तो रात करीब 2 बजे के आसपास भूकंप के झटके आए। देर रात का वक्त था, लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे। इस बीच लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि भूकंप आ रहा है, जिसके बाद लोग अपने घरों से या फिर हाई राइज बिल्डिंग से बाहर निकले। और हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हैं, अपडेट्स दे रहे हैं, बता रहे हैं कि लोगों ने कल रात क्या महसूस किया। और साथ ही AK शुक्ला साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। शुक्ला साहब, हम ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और जैसा हम बात कर रहे थे कि नेपाल में इसका एपिसेंटर और 6.3 जो तीव्रता है रिक्टर स्केल पर, वो काफी ज्यादा इंटेंस है। जी हाँ, जैसा कि बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। ये मॉडरेट आप कह सकते हैं, क्योंकि अगर नेपाल की दृष्टि से देखा जाए तो नेपाल में बड़े भूकंप भी आए हैं। 8 मैग्नीट्यूड तक के भूकंप आए हैं, जिसमें हमारे आसाम में भी था। तो वहाँ 8 या 8 से बड़े भी भूकंप आते रहे हैं। तो उस हिसाब से 6.3 तो आप मॉडरेट कह सकती हैं, लेकिन ये 6.3 मैग्नीट्यूड का भूकंप भी काफी बड़ा होता है। अगर आपकी बिल्डिंग सही ढंग से नहीं बनी है, खासकर जैसा आप दिखा रही हैं, जो ये बिल्डिंग है बहुत पहाड़ी एरिया है, तो निश्चित तौर पे वहाँ पे जो तरीके हैं उसको अपनाया नहीं गया होगा, ये बिल्डिंग ध्वस्त हो गई है। तो अगर यही भूकंप मैदानी इलाके में होता है या डेंसिटी जहाँ ज्यादा है, जैसे अगर आप दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए, तो हमारे यहाँ से हम लोग आज बहुत बड़ी त्रासदी से गुजर रहे होते। बिल्कुल शुक्ला साहब, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन कल भी जिस तरीके से देर रात लोगों ने झटकों को महसूस किया, बहुत ज्यादा लोगों में दहशत इसके बाद देखने को मिली। हमारे साथ शुभांग, मेरे सहयोगी नोएडा से जुड़े हैं, उनके साथ कुछ लोग हैं। शुभांग, मैं चाहूंगी कि आप लोगों से बात करें और उनके अनुभव हमारे साथ साझा करें।
बिल्कुल रीति, लोगों से आप बात करते हैं। आपका नाम? मैं रवि कुमार। रात को आपने भूकंप के झटके महसूस किए, उसके बताइए। हाँ जी, मैं रात को जब सो रहा था तो अचानक से मेरे घर की एक घड़ी गिर गई। तो जब मैं उठा तो मैंने देखा पंखा हिल रहा है, फिर मुझे लगा भूकंप आया। तो मैंने सब घर को सब कुछ जगाया और बोला भूकंप आया। तो हम घर से बाहर निकले कि खाली जगह के स्थान पर, वहाँ पे हम इकट्ठे हो गए। तो हमने सबको कॉल किया, मतलब आप आसपास सोसाइटी के, तो सबको बताया, सबने ये किया। तो हम खाली स्थान पे आके एक ग्राउंड में खाली में वहाँ खड़े हो गए। बस यही हुआ था। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? हमारा सर रात के टाइम सो रहा था मैं भी, और अचानक से डिब्बा गिरा। मुझे भी महसूस हुआ कि भूकंप आया होगा। मैं भी तुरंत अचानक से उठा, फिर मैंने उठाया कि देखा मम्मी पापा से बोला कि भूकंप आया होगा, तो तुरंत ही बस। आपका? जी सर, काफ़ी रोज जो रात में एक लमसम 1:30 के बजे आसपास में भूकंप आया था जो, तो काफ़ी डरे हुए थे लोग। हपड़ा तपड़ी मच गई थी बेड़े में। सब अपने बच्चों को, बीवी बच्चों को लेके बाहर निकल आए थे। सब बेड़े के अंदर जो जगह पार्किंग थी उसमें चले गए थे सब लोग। काफ़ी डरे हुए थे लोग सब। जी, तो देखिए रीति, जब देर रात लोगों के घर में सामान गिरना शुरू हो जाता है, उनका बिस्तर हिलना शुरू हो जाता है, तो एक खौफ जो है लोगों में डर पैदा होता लोगों है के कि मन क्या में करा बस जाता है। ऐसे में लोग शुभांगा बने रही हमारे साथ। आदित्य भी हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से जुड़े हैं। आदित्य, कई लोगों ने इन झटकों को महसूस किया और कई लोग ऐसे भी थे जो रात में सो रहे थे और इन झटकों को नहीं महसूस कर पाए। आपके साथ इस वक्त कुछ लोग हो, अगर आप उनके एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करें तो। जी रीति, अभी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे, क्योंकि मैं जिस जगह खड़ा हूँ मेट्रो स्टेशन है दिल्ली 8 का, और यहाँ पर जो लोग से बात हो रही थी वो कह रहे थे कि हाँ झटके जो है वो महसूस हुए। इस समय आपको दिखा सकता हूँ कि जिस जगह मैं खड़ा हूँ वहाँ एम्स के पास हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। इन्हीं बिल्डिंग से मेट्रो स्टेशन आने वाले लोगों ने बताया था कि क्योंकि बिल्डिंगें यहाँ पर ऊँची है और यहाँ पर भी कल अफरा तफरी का माहौल था। रात में लोग जो थे वो नीचे उतर के आ गए। उसके अलावा सबने ये महसूस किया कि हाँ यहाँ पर झटके थे, लेकिन जो घर बहुत ऊंचे नहीं बने हैं, दिल्ली क्षेत्र की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर लोगों को महसूस नहीं हुआ, क्योंकि 2 से 3 बजे के बीच का जो समय होता है वो उसको बोलते हैं गहरी नींद वाला समय होता है। तो महसूस ना होना एक आम सी बात थी, लेकिन जो हाई राइज बिल्डिंग थी वाइब्रेशन ज्यादा होते हैं, इस वजह से उन लोगों को ये झटके महसूस हुए। जी आदित्य बने रहिए हमारे साथ। अलग अलग जगहों से हमारे पास लोगों के रिएक्शंस भी आए हैं। उन्होंने क्या महसूस किया, रात करीब 2 बजे अपने दर्शकों को दिखाते हैं। हाँ, मैंने 2 बजे के आसपास मैंने भोर में झटके वो करे थे महसूस, और मेरी थोड़ी नींद भी खुल गई थी। रात को यही अराउंड 2 बजे के करीब भूकंप आया था, और ऊपर से लोग भी घरों से बाहर आ गए थे कि हल्ला उल्ला करने लगे थे कि भूकंप आया। नींद भी खुल गई थी सबकी। ज़्यादा बहुत मैं घबरा गया, बल्कि मैं उठ के खड़ा हो गया, भागा बाहर की तरफ। मुझे लगा कि पता नहीं क्या बात हो गई। मैं सो रहा था उस समय और बहुत डर सा लगा। रात को 2 बज के कुछ मिनट पे आया था। जब मैंने नींद खुली तो घड़ी में देखा, तो फिर महसूस हुआ, तो ऐसे ही घबराहट सी हो गई, तो एकदम बाहर आ गया। मैं गेट खोला तो फिर सब लोग देखा, बाहर लोग सब लोग खड़े हुए थे, तो ऐसे बहुत सा ऐसे झटका सा महसूस हुआ। उसके बाद फिर हम थोड़ी देर बाहर रुके, फिर अंदर चले गए, फिर लेटे रहे, फिर नींद भी नहीं आई, फिर लेकिन डर सा महसूस होता रहा। रात होने के नाते बहुत लोगों को पता नहीं चल सका। अचानक से सब सारी चीज़ें हुई और अचानक से जो है टेबल हम लोगों का जो है हिला, तो इसलिए जो है अधिकतर लोगों को ये चीज़ पता नहीं चल सका। और ये चीज़ हम लोगों को सुबह में पता चला कि वास्तव में भूकंप के झटके जो है गोरखपुर में भी महसूस किए गए थे। भूकंप आया था। गोरखपुर हमारा अति संवेदनशील क्षेत्रों में से आता है भूकंप के लिए, और यहाँ पे खतरा काफ़ी था, लेकिन सौभाग्य रहा कि जनपद गोरखपुर में किसी की कोई हानि की सूचना अभी तक नहीं प्राप्त हुई है, और ये बहुत अच्छी बात रही। 1:30 से 2 के बीच में आया था। हल्का बहुत, मान लो ऑटो में बैठे थे, ऑटो से निकल के भाग गए। सवारी तो सबको निकल के भाग गया, तुरंत सबको निकल के भाग गया। हल्का झटका मौजूद था, तुम लोग ऑटो से निकल के भाग गए। हम लोग ऑटो चला रहे थे, ऑटो साइड करके तुरंत भाग गए। 1 से 2 के बीच में हमको झटका महसूस हुआ और पंखा उंखा सब हिलने लगा। हमें ऐसा लगा कि भूकंप आ गया है, तो मैं सभी लोगों को बाहर निकाल दिया घर से, तो थोड़ा राहत का सांस लिया। हल्का सा झटका जैसा महसूस हुआ, लेकिन हमने जल्दी से ऊपर तो ऐसे करके देख रहे थे, नींद मेरी खुली हुई थी। उसके बाद हम बच्चे लोग को जल्दी से बाहर निकाले। महसूस थोड़ा हुआ, बगल में आदमी थे वो जगाए, उसके बाद जग गए।
भाग के बाहर आ गए? भाग के बाहर आ गए। अच्छा, हाँ, मतलब झटका महसूस हुआ? हल्का सा झटका महसूस हुआ। हल्का सा? हाँ, झटका सा महसूस हुआ। क्या क्या किया? हम जल्दी से घर से बाहर निकल गए, घर के लोगों को बाहर निकाले, पंखा देखे वो भी हिल रहा था, सब सामान इधर उधर एकदम माने हिल रहा था। डर के मारे हम लोग घर से बाहर निकले और सब लोगों को निकाले। तो बीती रात उत्तर भारत में लोगों को कैसा महसूस हुआ वो हम आपको दिखा रहे थे। एके शुक्ला साहब, जैसा कि हम बात कर रहे थे, नेपाल में इसका एपिसेंटर था, लेकिन मैदानी इलाकों में 6.3 की तीव्रता बहुत ज्यादा ही मानी जाती है। और अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली जो है वो अर्थक्वेक प्रोन है। और इससे पहले भी हमने कई बार देखा है कि नेपाल या किसी और जगह के एपिसेंटर में अगर भूकंप आता है तो दिल्ली में उसके झटके महसूस किए जाते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी भी अब बढ़ने लगी है। देखिए, ये बहुत सही ऑब्जर्वेशन है जो मैं अभी देख रहा था दर्शकों का। यहाँ जो हुआ होगा, ऐसा होता है जब दूर का भूकंप होता है तो जो हाई राइज बिल्डिंग है तो ऊपर वाली तलों में ज्यादा महसूस होता है, इसलिए ज्यादातर ग्राउंड में इसका महसूस नहीं हुआ हो, ग्राउंड वालों को महसूस नहीं हुआ होगा। ऊपर के तल में जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे उस प्रकार से महसूस हुआ होगा। अब जहां तक सवाल है दिल्ली के बारे में आप बात कर रही हैं, तो दिल्ली तो निश्चित तौर पर आपने पूरे अपने देश को, नेपाल तो सेंसिटिव है ही है, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ 8 और 8 से बड़े भूकंप आने का भाई प्रिडिक्शन है, आ सकते हैं। लेकिन हमारा जो देश है उसको 4 जोन में हमने बांट रखा है, 2, 3, 4 और 5। 5 सबसे ज्यादा होता है जो नेपाल से सटे हुए, जैसे हमारा आपका आसाम है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड के कुछ भाग हैं और कच्छ का एरिया है। और उसके बाद 4 आता है, और 4 जो उस खतरनाक की माने 5 से कम थोड़ा 4 होता है, तो दिल्ली हमारा 4 में आता है। जैसा कि आपने बताया है, यहाँ पहले हिस्ट्री है, पहले भी बड़े भूकंप आ चुके हैं। तो एक दिल्ली के जो, और दिल्ली के पास जो जियोलॉजिकल फॉल्ट सिस्टम है जो अर्थक्वेक पैदा करते हैं वो भी है। तो ये तो नहीं कह सकते कि अभी कब भूकंप आएगा, लेकिन यहाँ चूंकि ऑलरेडी हिस्ट्री है तो भूकंप आने के स्थिति बन सकती है। एके शुक्ला साहब, सिस्मिक जोन 4 में दिल्ली एनसीआर का इलाका पड़ता है, तो जो नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, जो नई हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, वहां पर तो अर्थक्वेक प्रोन इन बिल्डिंग्स को बनाने की कोशिश की जाती है, जो तमाम पैरामीटर्स है उनको फॉलो किया जाता है, लेकिन जो पुरानी बिल्डिंग्स है उनका खतरा बहुत ज्यादा रहता है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं, अर्थक्वेक डू नॉट किल द पीपल, बिल्डिंग्स डू। भूकंप से कोई नुकसान नहीं होता है, हमारी बिल्डिंग से ही होता है। जब बिल्डिंग गिरती है तो हमारा जान माल का नुकसान होता है। तो हमारी सबसे ज्यादा सुरक्षा, माने अर्थक्वेक के बारे में अगर कोई बात की जाए तो सुरक्षा के दृष्टि से तो केवल यही है कि हमारे बिल्डिंग सुरक्षित हो। तो जैसा आपने कहा, हाई राइज बिल्डिंग है, निश्चित तौर पर इंस्टीट्यूशनल उसमें लिया जाता है, लेकिन जो लो राइज बिल्डिंग भी है उनको भी जैसे जो का मेजरमेंट के लिए कैसे बनाना है, ये सब टेक्निक है, उसमें भी किया जाने का प्रावधान है। अब वो कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है ये तो कहना मुश्किल है। खासकर पुरानी बिल्डिंग जो दिल्ली की हैं, कुछ एरिया में जैसे चांदनी चौक एरिया हो गया, आपका जो जमुना के किनारे हो गया, यहाँ कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिसका प्रभाव और बढ़ जाए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है, एक बहुत अच्छे सर्वे की जरूरत है। और मैं देख रहा हूँ जो सर्वे किए जाते हैं, कभी कभी क्या होता है, कुछ मामले कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं, वहां पे पब्लिक लिटिगेशन है, तो उसके आधार पे जब वहां मुकदमा चलता है तो कभी एक नोटिफिकेशन हो जाता है कि सब सर्वे कर लीजिए अपने अपने घरों का। अब वो कितना होता है ये कहना बड़ा मुश्किल बिल्कुल है। बिल्कुल। शुक्ला साहब बने रहिए हमारे साथ। मेरे एक और सहयोगी जी मीडिया संवाददाता रामानुज हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। उत्तराखंड में भूकंप के झटकों को महसूस किया लोगों ने। रामानुज, क्या और जानकारी मिल रही है? लोगों ने अपने अनुभव आपके साथ जो शेयर किए हो बताइए। देखिए, आपको यह बता दें कि राजधानी देहरादून के साथ में ही उत्तराखंड के नेपाल के बॉर्डर के इलाके हैं, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, इन इलाकों में भूकंप का झटका महसूस किया गया। लोगों का कहना है कि जब पहला भूकंप का झटका उन्होंने महसूस किया तो रात में 1:56 पर किया। ज़्यादातर लोग सो रहे थे, लेकिन जो जब भूकंप आया उसकी वजह से वो जगे तो उन्होंने दूसरों को भी बताया और वो घर से बाहर भागे। दहशत का माहौल देखने को मिला और सुबह 6:47
27 पर फिर 4.5 घंटे के अंदर में दूसरा भूकंप का झटका महसूस किया गया। चूंकि जो सेंटर पॉइंट बताया गया वो नेपाल के पास में था और पिथौरागढ़, चंपावत, ऊधम सिंह नगर ये बिल्कुल बॉर्डर के इलाके हैं, नेपाल के सीमावर्ती इलाके हैं। तो ऐसे में उन लोगों का कहना है कि फिलहाल वो अपने घरों से बाहर निकले और एक दूसरे से लोग जानकारी जुटाते रहे कि आखिर किसी तरह से कहीं उनके परिचितों को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी एक एडवाइजरी रही कि जो उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम है, देहरादून से संचालित होता है, वो जिला मुख्यालयों से भी जानकारी जुटाता रहा और कि कहीं किसी तरह से फिलहाल जान माल का नुकसान तो नहीं है। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि जो लोगों का अनुभव है वो जब जगे रात में तो उन्होंने देखा कि उनके पंखे हिल रहे थे और साथ में उनके घर के जो सामान थे वो भी हिलते हुए नजर आए। खुद उन्होंने इस बात को महसूस किया। इसी तरह से जब दूसरा झटका महसूस किया गया तब भी लोग दहशत में रहे। लेकिन इतना कह सकते हैं कि फिलहाल उत्तराखंड के उन सीमावर्ती इलाकों में जो दूरस्थ क्षेत्र है, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, नैनीताल, अल्मोड़ा, हल्द्वानी जैसे इलाकों में किसी तरह से अभी तक कोई जान माल की नुकसान नहीं है। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।